Let's start the chapter number 7, weather, climate and adaptations of animals. चैप्टर नंबर 7 के अंदर जैसे पार्ट 1 के अंदर हमने बहुत कुछ करवाया था। अब पार्ट 2 के अंदर क्लाइमेट एंड द एडाप्टेशन। क्लाइमेट क्या होता है? हैज़ प्रोफाउंड इन द इफेक्ट ऑन द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। Animals are adapted to the survive in the conditions in which they live. अब एनिमल्स जहाँ रहते हैं कि जैसे आपको पोलर बियर्स जो होते हैं तो वो जैसे क्लाइमेट्स होते हैं एकदम ठंडे क्लाइमेट्स के अंदर रह सकते हैं। द एनिमल लिविंग्स इन अ वेरी कोल्ड एंड द हॉट क्लाइमेट मस्ट बी possesses द स्पेशल फीचर्स। उसके अंदर फीचर्स भी अलग टाइप के होते हैं और प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है कोल्ड और हीट के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना है कि एडाप्टेशंस क्या है। फीचर्स एंड द हैबिट्स द एनिमल इन एडाप्टेड दैट इज द सराउंडिंग द रिजल्ट इज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। मतलब इसके आसपास का जैसा ही एनवायरनमेंट होता है वो इस तरह से अपना जीवन जीता है। दैट इज़ द मीन्स ऑफ एवोल्यूशन। जैसे कि हमने चैप्टर 9 में हम पढ़ने वाले हैं कि वेदर और क्लाइमेट ऑन द सॉइल के ऊपर क्या उसका असर होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह एनिमल्स के ऊपर भी उसके इफ़ेक्ट होते हैं एडाप्टेशंस के। अब इसके अंदर क्या है? उसके हैबिटाट्स, जैसे कि एडाप्टेशन इन एनिमल्स इन द क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट की कंडीशन पे होता है। पोलर रीजन एंड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है, तो पोलर रीजन सिचुएटेड नियर बाय द पोल, कहाँ पर होता है? पोल के ऊपर। एंड दैट इज़ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल में होता है। सम विल वेल नो द कंट्रीज दैट इज द बिलोंग द पोलर रीजन्स, जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, जहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। नॉर्वे होता है, स्वीडन होता है, फिनलैंड होता है, अलास्का इन यूएसए, साइबेरियन इन द रीजन ऑफ रशिया। सम कंट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पर होते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा एंड द नाइजीरिया। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले सीखना है कि द पोलर रीजन के अंदर कैसा क्लाइमेट्स होता है। द पोलर रीजन इज द प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली क्लाइमेट एंड रीजन आर कवर्ड विद द स्नो। वहाँ का जो क्लाइमेट्स होता है बहुत ही ठंडा होता है, वहाँ का रीजन स्नो से कवर्ड होता है। एंड वेरी कोल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ईयर। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट इन द पोल्स, मतलब सन दिखता ही नहीं है। एंड अदर 6 months सन डज नॉट राइज अप, तो होता ही नहीं है। एंड द अदर 6 months मतलब सेट ही नहीं होता। द टेम्परेचर कैन बी लो -37 डिग्री। बाप रे, कितना ठंडा टेम्परेचर होगा। एनिमल्स लिविंग देर इज़ द सीवियर कंडीशंस, बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस होती है। एंड दैट इज़ द पोलर बियर वहाँ पर रहते हैं, पेंगुइन्स वहाँ पर रहते हैं। एंड पोलर बियर्स हैव अ वाइट फर्स, मतलब बाल होते हैं उसके, हेड्स होते हैं। एंड दैट इज़ द आर नॉट इजीली विजिबल स्नोई, वाइट बैकग्राउंड्स में दिखता नहीं है जल्दी से वो वहाँ पर। इट इज़ प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, दैट इज़ द, वो प्रोटेक्ट करता है अपने यहाँ से प्रेडेटर से। इट इज़ हेल्प देम इज़ द कैचिंग द प्रे, मतलब अपना खाना खाता है। टू प्रोटेक्ट मतलब उसको कोई अगर शिकार करना चाहते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। टू प्रोटेक्ट देम एक्सट्रीमली कोल्ड एंड दैट इज़ हैव द टू थिक लेयर ऑफ द फर, मतलब उसके बाल थिक लेयर ऑफ द बाल्स होते हैं, मतलब हेयर होते हैं। दे ऑल्सो हैव द लेयर ऑफ द फैट अंडर देयर स्किन। उसकी स्किन के अंदर फैट्स भी होता है, इसी वजह से वो उसको गर्मी लगी रहती है, मतलब हीट मिलती रहती है। सो वेन दैट इज़ द वेल इंसटेड दैट इज़ द हैव मूव स्लोली, इसलिए स्लोली स्लोली मूव करता है। एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड द गेटिंग द ओवर हीटेड एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन द वार्म डे, दैट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द कूलिंग। गर्मी के दिनों में मतलब कि पोलर बियर्स होते हैं वो स्विमिंग करता रहता है। इट इज़ द गुड स्विमर, उसके स्विम भी बहुत गुड होते हैं। इट्स पॉ इज़ वाइट, मतलब उसके पंजे होते हैं वाइट होते हैं, मतलब वो तो चौड़े होते हैं एंड लार्ज होते हैं। इट इज़ द स्मीन, नॉट ओनली द स्मीन वेयर, मतलब वॉक इजी टू स्नो, स्नो के ऊपर इजी तरीके से वॉक भी कर सकता है। एंड वाइल स्विमिंग अंडर द वाटर इट कैन क्लोज, इट इज़ द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल क्लोज रखता है।
एंड डेट इज रिमेन अंडर द वाटर फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, टाइम तक रह सकता है। एंड इट हैज़ द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द स्मेल्स, स्मेल भी बहुत जल्दी से पहचान लेता है। इट कैन केच द प्रे, मतलब अपना जो शिकार होता है, फॉर फूड। वी कैन अंडरस्टैंड द एडाप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। इसका चार्ट दिखाया गया है पोलर बियर का, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि इसके जो बैकग्राउंड होते हैं, इसके अंदर देखो, बैकग्राउंड के अंदर द वाइट जो बार नॉट इजीली दिखाई देता है, विजिबल इन स्नोइंग इन द गार्डन। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द स्मेल्स होती हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द, इसी वजह से स्मेल की वजह से वो तुरंत ही अपने खाने को मतलब कि शिकार करता है। एंड डेट इज इट हैज़ द लॉन्ग कवर्ड इन द साइड क्लो होता है उसके। हाँ जी। और यहाँ पर उसके दिखाई देगा हमें कि इसके अंदर दे केप्ट इन द वार्म कोल्ड वेदर, क्योंकि उसके बाल बहुत थिक होते हैं देखो। एंड इट इज़ द, वहाँ पर उस बहुत ही आसान तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। इट इज़ द अनदर वेल नोन एनिमल्स लिविंग द पोलर रीजन, पेंगुइन। इट इज़ द ऑल्सो वाइड एंड मर्ज वेल इज़ द वाइट बैकग्राउंड उसके भी होता है। इट इज़ ऑल्सो द थिक स्किन होती है एंड लॉट ऑफ फैट होता है कि जो उसको कोल्ड में प्रोटेक्ट करता है। यू मे हैव सीन द पिक्चर्स द पेंगुइन इन द हंडेल टुगेदर, वो साथ साथ में ही रहते हैं। एंड दे कीप वार्म, उनको गर्मास मिलती है। एंड दैट इज़ फील द वार्म, दैट इज़ द मतलब कि वो ज़्यादा देखो तो झुंड में ही आपको दिखाई देते हैं। देखो इसके फिट्स नज़र आ रहे हैं पेंगुइन के, लाइक अ पोलर बियर। पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर, वे भी स्विमर अच्छा सा स्विमर होता है। एंड देयर बॉडी इज द स्ट्रीम लाइन इन द फिट वेब्स, एकदम सीधी होती है। एंड मेकिंग देम द गुड स्विमर। इन अदर एनिमल लिविंग द पोलर रीजन इज मैनी टाइप्स ऑफ फिश होती है, ऑक्शंस होते हैं, रेंडियर्स होते हैं, फॉक्स होते हैं, सील्स होता है, वेल होती है, बर्ड्स भी वहाँ पर देखे जाते हैं। इट इज़ बी नोटेड इन अ वाइल द फिश कैन बी अंडर द कोल्ड वाटर, ऐसी फिश होती है कि जो कोल्ड वाटर के अंदर रहती है। अब दूसरा ही है यहाँ पर, बर्ड्स भी होते हैं। वार्म इन सर्वाइव द माइग्रेट, जबकि गर्मी लगती है तो माइग्रेट करने के लिए वो वार्मर सीजन्स के अंदर चले जाते हैं, ठंडी ज़्यादा पड़ती है। ये कम टू बैक द विंटर इज़ ओवर, जब ठंडी खत्म हो जाती है वापस आ जाते हैं। इंडिया इज़ द वन ऑफ द डेस्टिनेशन मैनी दिस बर्ड्स यू हैव मस्ट सीन हियर अबाउट द साइबेरियन क्रेन्स यहाँ पर आते हैं। एंड दैट इज़ भरतपुर इन राजस्थान में देखे जाते हैं, सुल्तानपुर में हरियाणा के अंदर देखे जाते हैं। एंड सब जैसे कि ये दिखाई देता है माइग्रेट बर्ड्स दिखाई देखे। एंड दैट इज़ ये सारे के सारे माइग्रेट करने के लिए, माइग्रेट का मतलब होता है कि जहाँ पर विंटर सीजन बहुत ज़्यादा, जब विंटर होता है मतलब कि माइनस के अंदर टेम्परेचर चला जाता है, तो बर्ड्स क्या करते हैं, दूसरी जगह पर आ जाते हैं। अब ये माइग्रेट बर्ड्स होते हैं वो ट्रैवल 15,000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं अपने होम से। एंड फ्लाई बहुत ऊंचे ऊपर उड़ते हैं। एंड हेल्प द कोल्ड कंडीशन अलाउड द डिस्पर्स, हीट जनरेट करने के लिए वो फ्लाइट उसके मसल्स में मतलब कि फ़्लाइट करवाते हैं। और ये माइग्रेट करने के लिए आते हैं, और जब यहाँ पर वहाँ पर विंटर सीजन ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वापस वो अपने देश चले जाते हैं। एंड विटलैंड इन द नॉर्थ ईस्ट इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया के अंदर भी ये दिखाई देते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? द ट्रॉपिकल रीजन इज द जनरली ए हॉट क्लाइमेट है, बिकॉज इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर के पास में होता है, कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हॉट क्लाइमेट दिखा है। इवन कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर जनरली हायर देन 15 डिग्री सेल्सियस तो होता ही है। और हॉट सीजन्स के अंदर, समर सीजन के अंदर 14 डिग्री सेल्सियस अप चला जाता है। डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। एंड दिस रीजन गेट द प्लेंटी रेनफॉल। एन इम्पोर्टेंट फीचर दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट और आसाम के अंदर पाया जाता है, साउथ एशिया के अंदर, इन सेंट्रल अमेरिका एंड द सेंट्रल अफ्रीका, बिकॉज द कंटिन्यूस वार्म और रेन होती रहती है वहाँ पर। द रीजन सपोर्ट द वाइड वेराइटीज ऑफ द प्लांट और एनिमल्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग वहाँ पर देखने को मिलते हैं, कि रेन फॉरेस्ट के अंदर मंकी, एप्स, गोरिल्ला देखने को मिलते हैं, टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं।
लेट अस रीड एंड अबाउट द एडाप्टेशन ऑफ द एनिमल इज द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में कैसे होते हैं. The climate condition in rainforest is highly suitable, supporting and the innumerous number of varieties of animals देखने को मिलते हैं. Since the number of a large and there is the instant competition over the food and the shelter के बारे में होता है. Many animals are adapted to the living on the trees जैसे कि red eyes frog होता है, आपने भी सुना नहीं होगा. Red eyes frog has developed in the sticky pads in the feet. उसके pads होते हैं ना ऐसे sticky टाइप के होते हैं, ऐसे अलग ही दिखाई देते हैं. एक क्लाइम तो ट्री के ऊपर फटाफट चढ़ जाता है. एंड लीज ऑन द ट्री के ऊपर ही रहता है. मंकी वहाँ पर लॉन्ग टेल वाले देखे जाते हैं. ग्रासिंग द ब्रांचेस के ऊपर दिखाई देते हैं. द हैंड फीड्स जैसे कि ये आपको मंकी दिखाई दे रहा है इसके ऊपर. ये आपको रेड जैसे इसमें अंदर रेड आइस फ्रॉग दिखाई दे रहा है. 7.7 7.8 में मंकी दिखाई दे रहा है. इजीली होल्ड इन द ब्रांचेस, इसकी वजह से वो ब्रांच के ऊपर इजीली होल्ड कर सकता है. That is the competition of the food, the some animal adaptation good food, not easily reachable. And that is the example of the birds of the tahan, and which is the possesses long, large beaks होती है उसकी. This help the tahan is that is the reach to fruit, fruit के ऊपर पहुंच सकता है. And otherwise the beak to the support of weight. And many tropical animals have the sensitive hearings. उसका सुनने का जो होता है sensitivity होता है. शार्प आईसाइट होता है. थिक स्किन होती है. एंड हेल्प देम इट इज द कैमोफ्लैंगिंग दैट इज द ब्लीडिंग एंड वेट इज द सराउंडिंग टू प्रोटेक्ट देम. इट इज द प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करता है. जैसे कि बिग कैट होता है. ये देखो आपको एकदम लॉन्ग बिग दिखाई देती है. एक लायन टेल द होती है वहाँ पर. दैट इज़ द थिक स्किन होती है उसकी. सेंसिटिव हियरिंग्स होते हैं. लायन टेल द मकाउस होते हैं. इज आर ऑल्सो केयर द बियर्ड एप्स के नाम से भी जाने जाते हैं. रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट में देखा जाते हैं. एंड दैट इज द इट मूव्स द आउटस्टैंडिंग फीचर्स द सिल्वर वाइल्ड एंड सराउंडिंग हेड फ्रॉम द चिक्स एंड द चीन्स होते हैं. इट इज़ द गुड क्लाइमर होते हैं मतलब कि. एंड स्पेंड द मेजर पार्ट इज़ द लाइफ ऑफ ट्रीज. ज़्यादातर अपनी लाइफ ट्रीज के ऊपर ही बिताते हैं. इट फीड्स इज मेनली फूड. फ्रूट खाते हैं, सीड्स खाते हैं, यंग लीव्स खाते हैं, स्टेम्स बर्ड्स वगैरह खाते हैं. दिस बियर्ड इज ऑल्सो सर्च द इंसेक्ट्स भी खाते रहते हैं बाग्स ऑफ द ट्री के अंदर. एंड देट इज सफिशेंट फूड्स ऑन द ट्रीज के ऊपर उसको मिल जाते हैं. अनदर वेल नोन इज द इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर हमने देखा है तो एलिफेंट देखने को मिलता है. इज एडेप्टेड द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिवा के मतलब के होती हैं कि जैसे उसकी ट्रंक्स नोज सबसे बड़ी होती हैं. उसके स्मेल्स ऑर्गन सबसे मतलब कि जो नर्व सिस्टम होता है सेल्स का तो वो स्मेल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज द पिकिंग द फूड करने के लिए होता है. एंड मॉडिफाई द टीथ उसे टीयर करने के लिए यूज़ करता है. और उसको खाना सबसे ज़्यादा पसंद है. इट इज़ एबल टू द ईयर्स. उसके ईयर्स भी बहुत बड़े होते हैं. एंड सॉफ्ट साउंड होता है. इट इज़ ऑल्सो एलिफेंट इज कूल एंड द हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में भी रह सकता है. इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है यहाँ पर. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू.